आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी। हर साल 11 अप्रैल को दुनिया भर में पार्किंसन डे मनाया जाता है। पार्किंसंस दिवस को डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने पार्किंसन को एक चिकित्सा स्थिति के रूप में पहचाना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके बावजूद आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी का नाम तक नहीं जानते। पार्किंसन डिजीज एक मस्तिष्क से जुड़ा विकार है, जिसकी वजह से शरीर कई बार बेकाबू और आपे से बाहर हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे शुरू होकर गंभीर रूप ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। ये है बलजीत सिंह बेदी। 60 साल के बलजीत सिंह बेदी पार्किंसन बीमारी से ग्रसित हैं। 12 साल पहले अचानक इनके हाथों में कंपन शुरू हुआ तो बलजीत सिंह ने लखनऊ में डॉक्टरों को दिखाया। जांच के बाद पता चला कि उनको पार्किंसन बीमारी है। इलाज के बाद अब बलजीत सिंह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उंगलियां हिलनी शुरू हुई थी, तब हमने इलाज करवाया लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद दवाई से काफ़ी आराम मिला। फिर वहाँ से किसी ने यहाँ बताया कि यहाँ दिखाओ एम्स में, तो हम रेफर लिखवा के लखनऊ के डॉक्टर से फिर यहाँ आए, यहाँ कार्ड बनवाया, तो यहाँ से इलाज कर रहे हैं। काफ़ी आराम है हमको। पार्किंसन बीमारी मस्तिष्क से जुड़ा एक विकार है। पार्किंसन रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं: हथेली, बाजू, पैर, जबड़े या सिर का कांपना, मांसपेशियों में अकड़न, गतिविधियों में धीमापन, बिगड़ा हुआ संतुलन जो कभी-कभी व्यक्ति के गिरने का कारण बनता है, निगलने, चबाने और बोलने में कठिनाई। पहले पार्किंसन बोलने के लिए हमें ब्रैडिकाइनेसिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ब्रैडिकाइनेसिया जो बोलते हैं आदमी अपना काम करने में स्लो हो जाना मतलब पहले जो 10 मिनट में खाना खाते थे अब 20 मिनट में खाना खाएंगे। पहले आधा घंटे में कोई नहाता था, अभी वो 1 घंटा लगा रहा है नहाने में। कपड़ा पहनने में 5 मिनट, वो अब 15 मिनट में कपड़ा पहन रहा है। वो स्लो हो जाना एक प्राइमरी सिम्टम होता है कि पार्किंसन में स्लो हो जाना। देश की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से पॉल्यूशन और उस हिसाब से बाकी चीज़ें, केमिकल एक्सपोजर, वो सब चीज़ें बढ़ रही है, तो हो सकता है उसके कारण ज़्यादा इंडिया में प्रेवलेंस बढ़ रहा है। पार्किंसन बीमारी की अगर समय पर पहचान और इलाज हो जाए तो मरीज बेहतर जिंदगी जी सकता है। दवाई अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा इफेक्टिव है। लेट स्टेज में भी हम लोग जब सर्जरी भी करते हैं, डीबीएस भी करते हैं, तो भी गोली का कुछ सर्जरीज ऐसे होते हैं जिसमें गोली का असर कम, माने गोली का डोज हम कम कर सकते हैं। कुछ ऐसा पार्किंसन का टारगेट है जो गोली का डोज नहीं कम होती, पर उससे भी वो टारगेट के साथ गोली देना हमें मिनिमम एक ज़रूरत पड़ती है। पार्किंसन की बीमारी विदेशों में 60 से 70 साल के उम्र में देखने को मिलती है, लेकिन भारत में ये बीमारी 50 साल के उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। भारत में 1 लाख की आबादी पर 16 पार्किंसन के मरीज देखने को मिल रहे हैं। जाहिर है बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी आने वाले दिनों में एक चुनौती के रूप में भी सामने आएगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।